हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अपने कल स्टार्ट करा था न्यू चैप्टर, कौन सा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट, है ना। और कल अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना। मैंने कल आपको एक्सप्लेन करा था इलेक्ट्रोलाइट, और आपको एक बात बताई थी कि जो अपना चैप्टर है जिससे रिलेटेड है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तो जितने भी आपके पास एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? विच फॉर्म, ये अपन कल देख चुके थे, विच फॉर्म आयंस। कहां पर करेंगे? इन एक्वस सॉल्यूशन में। जो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस का फॉर्मेशन करते हैं उसको अपन क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एक तो आपके पास स्ट्रॉन्ग और एक आपके पास कौन से होते हैं? वीक। एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? वीक। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या हो गया? कि कंप्लीटली डिसोशिएट, कंप्लीटली डिसोशिएटेड, dissociated into ions on dissolving in water, on dissolving in water। जैसे मैंने आपको बताया 10 मॉलिक्यूल लिए आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट के, और 10 के 10 मॉलिक्यूल्स ही क्या हो गए? आयंस में डिसोशिएट हो गए। तो ये कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक का मीनिंग क्या होता है? नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट, completely dissociated in aqueous solution, sorry, into ions on dissolving in water। मीन्स आपने 10 मॉलिक्यूल्स लिए, एक्स वाई ले लेते हैं, तो उसमें 2 ही क्या हुए? आयंस में ब्रेक डाउन हुए। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को अपन क्या, इलेक्ट्रोलाइट को क्या कह देते हैं? वीक। और मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके पास एसिड है, बेस है एंड सॉल्ट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ऑल द एसिड, बेस एंड सॉल्ट आर इलेक्ट्रोलाइट। सारे के सारे क्या होते हैं? आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? अपने एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है क्यों करते हैं? रीजन बताओ। तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस के फॉर्मेशन के कारण जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। वीक है जो आपके पास कम अमाउंट में करेंगे, स्ट्रॉन्ग जो है वो ज्यादा अमाउंट में करेंगे। कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि वीक के पास नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग के पास जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो ज्यादा होते हैं, तो उसके कारण से स्ट्रॉन्ग वाले जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट करते हैं और वीक वाले क्या करते हैं? कम करते हैं। ये तो हो गई बच्चों कल की क्लास की बात। आज की क्लास में अपन क्या करेंगे? अभी सबसे पहले एसिड और बेस की जो केमिकली डेफिनेशन है उसको देखेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स पर, व्हाट आर द इंडिकेटर्स। चलो सबसे पहले मैं आपको एक बात पूछता हूं कि सर क्या, कि आपने कभी लेमन जो है, लेमन
लेमन खाया है? आपने कहा हाँ सर एकदम, हमने उसको टेस्ट करा। मैंने कहा कैसा होता है बच्चों उसका टेस्ट? तो आपने कहा कि सर सोरिन टेस्ट, खट्टा होता है। तो एसिड का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जितने भी आपके पास एसिड्स होते हैं वो सोरिन टेस्ट होते हैं। अपन देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की कौन से एसिड होते हैं कौन से बेस होते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों एसिड के बारे में। एक साइंटिस्ट था, नाम था उसका अरेनियस। क्या नाम था बच्चों? अरेनियस। अरेनियस ने क्या है एसिड और बेस की सबसे पहले डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेनियस ने ही एसिड और बेस को क्या करा, डिफाइन करा। क्या होते हैं एसिड, क्या होते हैं बेस, क्या कहा अरेनियस ने, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अरेनियस, acids are that substance which gives H plus ions in their aqueous solution, in their aqueous solution। यानी कि वो सारे सब्सटेंस जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, डिसॉल्व करते ही वो H प्लस आयन अगर देंगे तो वो सारे के सारे क्या होंगे, एसिड होंगे। दैट सब्सटेंस which gives H plus ion in their aqueous solution are known as acid। कि वो सारे सब्सटेंस जो H प्लस आयन देते हो किसमें, अपने एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन से बाहर नहीं। जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, डिसॉल्व करने पर ही वो क्या करेंगे, H प्लस आयन देंगे, तो उसे अपन क्या कह देंगे, एसिड। ओके, कि सर एग्जांपल बता दो कि जैसे आपके पास आ गया HCl, यहां मैंने लिख दिया एक्वस, ठीक है ना। इसने क्या करा, H प्लस आयन दिया प्लस Cl माइनस अपने एक्वस सॉल्यूशन में। एक तो आपके पास H प्लस आयन दिया और आपको क्या दिया, Cl माइनस आयन। अब अकॉर्डिंग टू अरेनियस जो H प्लस आयन देते हैं, जो H प्लस आयन देंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उसको अपन क्या कह देंगे, एसिड कह देंगे। मींस HCl इज एन एसिड। HCl क्या है आपके पास, एसिड है। कौन, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक HNO3। एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, ये भी क्या करेगा, H प्लस आयन देगा प्लस NO3 माइनस आयन देगा। अब जो H प्लस आयन दे रहे हैं सारे के सारे, तो ये भी आपके पास क्या होगा, एसिड होगा। इस एसिड को अपन क्या कहेंगे, दिस एसिड इज नोन एज नाइट्रिक एसिड। दिस एसिड इज नोन एज नाइट्रिक एसिड। बच्चों ये डेफिनेशन है एसिड की। मैंने कहा एसिड आर सोर इन टेस्ट, तो वो एसिड की प्रॉपर्टी आ जाती, क्लियर है। ये क्या है आपके पास, एसिड की डेफिनेशन है कि दैट सब्सटेंस which gives H plus ion in their aqueous solution are known as acid, like HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, H प्लस आयन। HNO3, जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, H प्लस आयन। H2SO4 aqueous solution, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, इसको अपन क्या कहते हैं, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास आ गया CH3COOH एक्वस सॉल्यूशन। इससे क्या मिला आपको, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड। ये तो सबके घर में भी प्रेजेंट होगा कि सर कैसे, इसका दूसरा नाम है, कॉमन नेम है इसका, विनेगर। क्या नाम है बच्चों उसका, विनेगर, है ना। चाउमीन और में अपन यूज करते हैं इसको। तो ये देखो सारे सब्सटेंस जो हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, H प्लस आयन दे रहे हैं।
जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एसिड। या सर चलो, आपने कहा डेफिनेशन हमें समझ आ गई कि दैट सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। पता कैसे चलेगा कि सर ये H+ आयन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? हमें H+ आयन दिखेंगे तो नहीं, तो उसको देखने के लिए आपको मतलब वो पता करने के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? अभी तक अपन डेफिनेशन समझते हैं कि वो सारे सब्सटेंस जो H+ आयन देते हैं। अब देगा कौन H+ आयन? जिसके पास H+ आयन होंगे वो ही तो देंगे। जिसके पास H+ आयन होंगे वो ही तो देंगे। इसके पास H+ आयन है, इसने डोनेट कर दिया। इसके पास H+ आयन है, इसने डोनेट कर दिया। इसके पास H+ आयन है, इसने डोनेट कर दिया। इसके पास H+ आयन है, तो इसने भी डोनेट कर दिया। तो ये सारे के सारे सब्सटेंस क्या हो गए? एसिड हो गए। बिकॉज़ ये क्या कर सकते हैं? H+ आयन अपने एक्वस सॉल्यूशन में दे सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि नॉन एक्वस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है ये कंसेप्ट। यानी कि आप अगर ऐसे लिखते हो ना कि सर हम एक्वस नहीं लिखेंगे, तो फिर ये गलत हो जाता है, एग्जामिनर गलत कर देता है फिर। तो यहाँ पे एक्वस जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि वो सारे सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अगर एसिड की डेफिनेशन क्लियर है तो एक बार जल्दी से बच्चों हैंड रेज कर दीजिए अपना, जल्दी से हैंड रेज कर दो। अब पता कैसे चलेगा H+ आयन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? वो अपन देखेंगे, थोड़ी देर में ही देखेंगे, है ना? तो आइए चलते आगे बेस के बारे में। नेक्स्ट आता है अपने पास बेस। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? अपने पास बेस आता है ना? बेस क्या होता है देखो, दैट सब्सटेंस which gives OH minus ion, which gives OH minus ions in their aqueous solution, aqueous solution, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हो आपको? OH माइनस आयन देते हैं। जो H+ आयन देते हैं वो सारे सब्सटेंस क्या होते हैं? एसिड। जो OH माइनस आयन देते हैं वो सारे सब्सटेंस क्या होते हैं? बेस। कि सर कुछ एग्जांपल्स देखिएगा, एग्जांपल्स मैंने कहा NaOH ले लीजिए। एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। क्या मिला आपको? OH माइनस आयन। तो ये आपके पास क्या हो गया? बेस। क्या कहते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपके पास आ गया KOH एक्वस। इसने क्या करा? K प्लस दिया और साथ में क्या दिया? OH माइनस। इसको क्या कहते हो आप? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपके पास आ गया MgOH होल ट्वाइस एक्वस
इससे क्या मिला आपको Mg+2OH-। इसको अपन ने क्या कह दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके पास आ गया CaOH होल ट्वाइस एक्वस। इससे क्या मिला Ca+2 और 2OH-, इट इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो सारे सब्सटेंस जो OH- आयन देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन, ये सारे सब्सटेंस क्या करते हैं, OH- आयन दे रहे हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, इट इज नोन एज बेस। जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, बेस। और जो H+ आयन देते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, एसिड। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये H+ आयन देंगे या OH- आयन देंगे? तो बच्चों देखो, आपने जैसे 9th क्लास में आयंस देख रखे हैं, है ना, ये आयन होते हैं, कैटायन होता है, ये एनायन होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप किसी सब्सटेंस को डिसोशिएट करते हो, जैसे मैंने NaOH को डिसोशिएट करा, तो सर आप ऐसे कर सकते थे क्या? तो देखो ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं। अगर आप कह देते कि सर आप ऐसे कर देते, तो ये H+ आयन ये भी तो दे रहा है, बट ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई आयन होता नहीं है, तो अपन इसको नहीं कर सकते। इसके कारण से यहाँ क्या करेंगे अपन, OH। सोडियम तो आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, तो ये हाइड्रोक्साइड और सोडियम में क्या होगा, डिकम्पोज होगा। कि जैसे अपने एसिड में एग्जाम्पल की बात करें थी CH3COH, कि सर आप इसको ऐसे कर देते CH3CO- प्लस OH-, तो ये OH- दे रहा होता, तो ये फिर आपके पास एसिड नहीं होता, बेस हो जाता। पर बच्चों ऐसा कोई आयन नहीं होता ना, जो आयंस पॉसिबल है अपन उसी के बारे में बात करेंगे। अब ये जो आयन है, इसे आयन को अपन कौन सा आयन कहते हैं बच्चों, एसीटेट आयन। कौन सा आयन कहते हैं, एसीटेट आयन। अब एसीटेट आयन तो बन गया। अब एसीटेट आयन के बाद इस कंपाउंड में और क्या रिमेनिंग रहा, कि सर H+ रहा। मैंने कहा H+ को यहाँ लिख दो। अब ये क्या दे रहा है, H+ दे रहा है, H+ दे रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, एसिड हो। सर KOH था, मैंने कहा एकदम था, तो अपन उसको यूं लिख देते हैं KO- प्लस H+। तो बच्चों ऐसा कोई आयन पॉसिबल नहीं, KO- कोई है ही नहीं, कोई आयन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब जो एग्जिस्ट नहीं करता उसको कैसे लिखोगे आप लोग बताओ? तो यहाँ पे क्या आएगा, K+ आएगा, प्लस क्या आएगा, OH-। अब ये OH- आयन दे रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, बेस। समझ आई बात? तो अपन वैसे ही डिसोशिएट करेंगे, वैसे ही डिकम्पोज करेंगे जैसे होते हैं। जो आयंस एग्जिस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब यूं नहीं है कि सर हमारे पास, हम वो जैसे HCl है, HCl को आप कैसे डिकम्पोज या डिसोशिएट कर सकते हो? ऐसे ही तो कर सकते हो, H+ और Cl-, H+ और Cl-। अब ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ दे रहा है, तो उसको अपन ने क्या कह दिया, एसिड। तो जो आयंस पॉसिबल है, जिनका फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग किसी कंपाउंड को डिसोशिएट करके देखेंगे कि ये H+ आयन दे रहा है या OH- आयन दे रहा है। H+ आयन दे रहा है तो ये एसिड होगा, और OH- आयन दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बेस हो जाएगा। जैसे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पूछ लिया कुछ एग्जांपल्स देखिए, क्या आप बताइए कि ये एसिड है या बेस है? कि लाइक आपके पास आ गया H2CO3, लाइक आपके पास आ गया H3PO4, लाइक आपके पास आ गया AlOH का होल ट्वाइस। मैंने आपको पूछ लिया कि ये बताओ बच्चों कि ये एसिड है या बेस है? कौन कौन से एसिड हैं, कौन कौन से आपके पास बेस है? मैंने कहा ये बताना है आपको, बताओ। तो जनरली अपन क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कैसे डिकम्पोज हो रहे हैं, कैसे डिसोशिएट हो रहे हैं। कि H2CO3 है, ओके है सर, एकदम है। एक्वस सॉल्यूशन है, मैंने कहा एकदम। तो कैसे डिसोशिएट करोगे, देखो CO3 जो है वो आपके पास कौन सा आयन होता है, कार्बोनेट आयन। कौन सा आयन होता है, कार्बोनेट आयन। तो आप क्या करोगे, 2H+ एक्वस प्लस CO3-2 एक्वस। अब आपने इसको डिसोशिएट करा, डिसोशिएट करने के बाद आपने देखा कि H2CO3 जो है
वो आफ्टर द डिसोसिएशन क्या कर रहा है, H प्लस आयन दे रहा है। H प्लस आयन दे रहा है तो ये H2CO3 आपके पास क्या हो जाएगा, H2CO3 आपके पास क्या हो जाएगा, एसिड। H3PO3 है, एक्वा सॉल्यूशन की बात करें अगर इसके, तो ये 3H प्लस प्लस क्या देगा, एक आपने 9th में फॉस्फेट आयन के बारे में पढ़ा होगा। ये भी कौन से आयन दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है। H प्लस आयन दे रहा है तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, एसिड हो जाएगा, है ना। अब AlOH होल ट्वाइस नहीं होता, होल थ्राइस होता है, एक बार। ये क्या देगा, एक तो आपको Al+3 देगा एक्वस, प्लस क्या देगा 3OH माइनस देगा एक्वस। अब क्या दे रहा है ये, OH माइनस आयन दे रहा है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेस, ठीक है ना। तो एक एसिटिक एसिड वाला एग्जांपल छोड़ दें अगर, यानी कि इसी ग्रुप के जो एसिड ग्रुप वाले ये वाला एग्जांपल होता है, इसमें H पीछे से निकलता है, बाकी सारों में H जो है वो आगे से निकलता है, बाकी में H जो सारे है वो आगे से निकलता है। तो अपन यूं भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सारे एसिड होते हैं, ये क्या होता है आपके पास, बेस होता है। समझ आ गया हो तो एक बार और हैंड रेस कर दीजिए, फिर आगे चल। हैंड रेस जरूरी है, जरूरी क्यों है, ताकि आप क्या करो कि मेरे को पता चले कि आपको समझ आ रहा हो, इसके लिए हैंड रेस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो 43 बच्चों ने हैंड रेस कर रखी। जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, जल्दी से, ताकि अपन आगे चले, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े कि देखो व्हाट आर द इंडिकेटर्स। तो ये थी आपके पास एसिड बेस की जो प्रॉपर एक डेफिनेशन है कि दैट सब्सटेंस व्हिच गिव्स H प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड, ठीक है ना। और दैट सब्सटेंस which gives OH minus ion in their aqueous solution known as base, ठीक है। अब देखिएगा, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, वो क्या, इंडिकेटर क्या होगा। मैंने कहा कि मेरे पास 3 ग्लास है, ग्लास ए, ग्लास बी एंड ग्लास सी, ओके। ग्लास ए, ग्लास बी एंड ग्लास सी, 3 ग्लासेस। इन तीनों ग्लासेस में एक में तो एसिड प्रेजेंट है, एक में बेस प्रेजेंट है और एक में वाटर प्रेजेंट है, तीनों ही कलरलेस है। एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में क्या है, वाटर। एक ग्लास में मेरे पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, एसिड। एक ग्लास में मेरे पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, बेस। एक में क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट, सॉरी वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। मैं आपको कहूं कि आप ये बताइए कि कौन सी ग्लास में एसिड है, कौन सी ग्लास में बेस है और कौन सी ग्लास में वाटर। 3 ग्लास है, मैंने उसको लेबलिंग कर दी ABC, ठीक है ना, जैसे एक बोर्ड पे देखिए कि मेरे पास यहाँ पे 3 ग्लासेस हैं। ये मेरे पास एक है ग्लास ए, इस ग्लास ए में मेरे पास एक कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरा है मेरे पास ग्लास बी, ये मेरे पास ग्लास बी है, इसमें भी मेरे पास एक कलरलेस सॉल्यूशन है। और मेरे पास एक है ग्लास सी। इसमें भी मेरे पास एक कलरलेस सॉल्यूशन है, इसमें भी कलरलेस, इसमें भी कलरलेस, इसमें भी। मैं आपको कहूं कि आप मेरे को ये बताइए कि कौन सी ग्लास में एसिड है, कौन सी ग्लास में बेस है और कौन सी ग्लास में वाटर। तो कैसे बताएंगे। तो सर आपने अभी हमें बताया था कि एसिड था सोलिन टेस्ट, ऐसे ही बेस का कुछ टेस्ट होता होगा और वाटर का टेस्ट है ही। तो हम क्या करेंगे, एक सिप लेंगे एसिड का, फिर एक सिप लेंगे बेस का और फिर एक सिप लेंगे तीसरी ग्लास का, तो उससे हमें पता चल जाएगा। और बच्चों इससे नुकसान हो सकता है कि सारे के सारे एसिड ऐसे नहीं होते जो आपके लिए हार्मफुल नहीं, मीन्स कि जो, जैसे मान लीजिए कि कुछ एसिड्स हैं, जैसे आपने लेमन का टेस्ट करा तो लेमन में एक ऐसा एसिड है जो आपके लिए हार्मफुल नहीं होता, है ना।
बट कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जो अपने लिए हार्मफुल होते हैं, अपनी टंग को जला देंगे। तो आप टेस्ट करके नहीं देख सकते कि हमने हाँ हाँ मजा आ गया, क्या स्वाद है इसका, ये एसिड है, ये बेस है। बेस जो होते हैं वो बिटरीन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट, नीम के पत्ते के जैसे ना, और वाटर में कोई टेस्ट नहीं होता। बट अपन क्या करेंगे, कभी भी टेस्ट करके नहीं देखेंगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा आपके पास सोर्स है। अपन क्या करेंगे, अपन एक नए सब्सटेंस का यूज करेंगे, इंडिकेटर्स। किसका यूज करेंगे, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर होता क्या है बच्चों, एक डाई होती है। इंडिकेटर क्या होता है, एक डाई, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो एसिडिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करता है और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करता है। That chemical substance which gives different color in both the medium, both acidic or basic medium, known as indicators. Indicators क्या होते हैं कि वो केमिकल सब्सटेंस जो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट कलर देते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। कि जैसे आपने इसमें इंडिकेटर मिलाया तो आपको डिफरेंट कलर मिलेगा, आपने इसमें इंडिकेटर मिलाया आपको डिफरेंट कलर मिलेगा, आपने इसमें इंडिकेटर मिलाया आपको डिफरेंट कलर मिलेगा। इंडिकेटर्स, आपने इसमें इंडिकेटर मिलाया आपको एक अलग कलर मिला, आपने इसमें इंडिकेटर मिलाया आपको एक अलग कलर मिला, और आपने इसमें इंडिकेटर मिलाया आपको एक डिफरेंट कलर मिला। तो उससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, और कौन सा क्या है वो। यानी कि अपन केमिकली रिएक्शन से पता करेंगे कि दैट विच वन इज एसिड, विच वन इज बेस एंड विच वन इज वाटर। तो वो सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर देते हैं, उन सब्सटेंस को अपन क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स आर डाई, डाई होती है ये, यानी कि खुद कलर्ड होती है। अब अगर आपके पास एसिडिक मीडियम है तो आपको डिफरेंट कलर देगा, अगर आपके पास बेसिक मीडियम है तो आपको क्या करेगा, डिफरेंट कलर देगा। क्लियर है, क्लियर है तो एक बार फिर अपना हैंड रेज कर दीजिए। इंडिकेटर की अगर डेफिनेशन क्लियर है जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर हमारे इंडिकेटर की डेफिनेशन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंडिकेटर की डेफिनेशन लिख देते और इसका क्लासिफिकेशन देख लेते, फिर अपन जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना। indicator indicator is a die, is a die which gives different color different color in acidic or acidic and basic medium। सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है। इंडिकेटर क्या होता है, एक डाई होता है जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में आपको डिफरेंट कलर प्रोवाइड करवाता है। ये एक टाइप का इंडिकेटर है। जैसे एक इंडिकेटर का नाम बता देते हैं कि जैसे एक इंडिकेटर है फिनोल थैलीन, ये एक इंडिकेटर फिनोल थैलीन है ना। ये इंडिकेटर को अगर आप किसी एसिड के अंदर मिक्स करते, किसी एसिड के अंदर मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन कलरलेस था, कलरलेस ही रहेगा। अगर आप किसी बेस के अंदर मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। किसी बेस के अंदर मिक्स करोगे तो उसका सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक। जैसे आपके पास क्या है कि एक दो आपके पास अलग अलग ग्लास है ए एंड बी, इसमें भी कलरलेस सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इसमें भी कलरलेस सॉल्यूशन प्रेजेंट।
अब जैसे ही आपने एक बार इसमें फिनोफ्थलीन डाला, एक बार इसमें फिनोफ्थलीन डाला, फिनोफ्थलीन डालते ही जो ये कलरलेस था वो कलरलेस ही रह गया। पहले ही कलरलेस था, अब भी कलरलेस रह गया। तो कलरलेस था और कलरलेस ही रह गया, मतलब इस कंटेनर में या इस ग्लास में आपके पास क्या है, एसिड। ये पहले कलरलेस था, बट जैसे ही आपने फिनोफ्थलीन मिक्स करा तो ये कौन से कलर का हो गया आपके पास, पिंक कलर। कलरलेस तो था, कलरलेस था, बट आपने जैसे ही फिनोफ्थलीन डाला तो ये कौन से कलर का हो गया, पिंक कलर का। तो ये कौन क्या होगा आपके पास, बेस। क्या होगा आपके पास, बेस होगा। तो इंडिकेटर क्या होता है, ये फिनोफ्थलीन क्या है, एक इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन क्या है आपके पास, एक एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर है ये एग्जांपल है। ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है कि अगर आप इसको एसिड में मिक्स करोगे तो ये कलरलेस रहेगा, पर जैसे ही आप इसको बेस में मिक्स करोगे तो कौन से कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो फिनोफ्थलीन को अगर आप एसिड में डालते हो तो कलरलेस पहले था, बाद में भी कलरलेस, बेस में डालते हो तो कलरलेस से क्या हो जाता है, पिंक। तो अपने को पता चल जाता है कि सॉल्यूशन कौन सा है, एसिडिक है या बेसिक है। ये आपके पास इंडिकेटर का एक एग्जांपल होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब जो ये इंडिकेटर्स हैं, इसको अपन 3 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सर कौन कौन सी, देखिए 3 कैटेगरीज रहती है इंडिकेटर की। कौन कौन सी, एक तो आते हैं आपके पास नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। एक आपके पास आते हैं सिंथेटिक, और एक आपके पास आते हैं ऑल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर का मीनिंग क्या होता है, वो इंडिकेट, नाम से नेचुरल, वो इंडिकेटर जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं, नेचर से मिलते हैं, उसको अपन कौन से इंडिकेटर कहेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक कौन से हो गए, जिसका फॉर्मेशन लेबोरेटरी में किया जाता है। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होंगे, दैट इंडिकेटर्स which are obtained from the nature known as natural indicator. Synthetic indicators, that indicators which are synthesized in the laboratory known as synthetic indicators. और olfactory indicators एक स्पेशल क्लास है इंडिकेटर्स की, जो क्या करती है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट स्मेल देती है। इनकी स्मेल क्या होती है, चेंज आती है। एसिडिक मीडियम में इसकी स्मेल चेंज होगी और बेसिक मीडियम में इनकी स्मेल क्या होगी, चेंज होगी। तो ये स्मेल से रिलेटेड है, ये कलर से रिलेटेड है। नेचुरल और सिंथेटिक किससे, कलर से, और ये किससे है, स्मेल से। कि एसिडिक मीडियम में डिफरेंट स्मेल होगी और बेसिक मीडियम में क्या होगी, डिफरेंट स्मेल होगी। क्लियर है? तो ये बच्चों इंडिकेटर और इंडिकेटर का क्लासिफिकेशन। कल अपन देखेंगे इंडिकेटर्स के एग्जांपल कि कौन कौन से, नेचुरल में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, सिंथेटिक में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, और ऑल्फैक्टरी में भी कौन कौन से एग्जांपल आते हैं। कल इनके एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर द एग्जांपल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर एंड बाय।